दोस्तों, क्या आपने भी किसी को कोई वादा किया है? अगर नहीं तो हो सकता है कि आप वादा करके भूल गए हो और वह आपके किए हुए वादे का रो रो कर इंतजार कर रहा हो। अगर आपने भी किसी से वादा किया है तो यह बात हमेशा याद रखना। एक प्यारे कोलू चलाने वाले मासूम विद्यार्थी और एक गुरु की यह बात हमेशा याद रखना। चाइना में एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और उस आश्रम में एक गुरुजी थे जो मन के बड़े शांत और दिमाग के बहुत तेज थे। एक दिन आश्रम में एक विद्यार्थी आता है और गुरुजी से कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मुझे शिक्षा दोगे? बस फिर क्या, गुरुजी ने कहा, शिक्षा तो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु बदले में मेरे एक काम करना पड़ेगा। विद्यार्थी बोला, क्या काम गुरुजी? गुरुजी ने कहा, मैं तेरी परीक्षा लूंगा, अगर तू पास हो गया तो मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा। विद्यार्थी तैयार हो गया और गुरुजी ने कहा, तुझे रात दिन मेरे आश्रम के लिए 500 विद्यार्थियों के लिए कोलू में आटा पीसना होगा और आटा पीसने के साथ साथ ना तो तू किसी से बात करेगा और ना ही कहीं घूमेगा और ना ही किसी से मिलेगा। शिष्य मान गया और कोलू में मेहनत से आटा पीसने लग जाता है। आश्रम में कुछ विद्यार्थी उस शिष्य की मजाक उड़ाते थे कि ये तू क्या कर रहा है, एक शिष्य होकर तू आश्रम में कोलू चला रहा है, ये काम तो एक बैल का होता है, लेकिन तू तो कोलू का बैल बन गया। परंतु शिष्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन गुरुजी मेरे कार्य से खुश हो गए या प्रसन्न हो गए और मुझे शिक्षा देंगे। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ऐसा चलते चलते लगभग 6 साल बीत गए, लेकिन गुरुजी शिष्य के पास नहीं आए और न ही उनसे कभी बात करने की कोशिश की। जब शिष्य को कोलू चलाते चलाते 12 वर्ष हो गए तो आश्रम के विद्यार्थियों ने पूछा कि तुझे यहाँ कोलू का बैल बनकर 12 साल हो गए, अभी तक ना तो तू कोई शिक्षा ग्रहण कर पाया और ना ही कभी गुरुजी से मिल पाया और ना ही तू कभी हमसे बात करता। शिष्य चुप रहा और अपने ही मन में सोचने लगा कि एक दिन गुरुजी जरूर आएंगे और मुझे शिक्षा जरूर देंगे। परंतु अचानक गुरुजी की तबीयत खराब हो जाती है और खराब होने लगती है और गुरुजी काफी बीमार हो गए। अब क्या था, कोई भी विद्यार्थी ये हिम्मत नहीं कर पाता था कि गुरुजी से कोलू वाले लड़के के बारे में पूछ ले कि आप उन्हें शिक्षा क्यों नहीं देते। कुछ दिनों बाद गुरुजी का देहांत हो गया। आश्रम में शोक का माहौल छा गया और पूरे आश्रम में शोक का माहौल छाया हुआ था। किसी का भी कुछ भी खाने को और ना ही कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। तो आटा ज्यादा हो गया। तभी हिम्मत जुटाकर कोलू वाले शिष्य ने पूछा कि ये विद्यार्थी आटा क्यों नहीं खाते। तो उसके जवाब में मिला कि गुरुजी का तो देहांत हो गया। तो अचानक उस शिष्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि काश मैं ही गुरुजी से पूछ लेता। अब क्या था, उस शिष्य की 12 साल आटा पीसते पीसते बर्बाद हो गए। लगता है हमें भी एक बार यह सोचना चाहिए कि हमने भी किसी को कोई वादा तो नहीं किया। हो सकता है कि वह हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हो और हो सकता है हमने अपना वादा किया हो, वह वादा याद न रहा हो और उस किए हुए वादे से उसका करियर बर्बाद हो रहा हो। तो अगर आप भी किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाओ जरूर, वरना उसे यह बोल दो कि यह हमसे नहीं होगा। हो सकता है कि वह बर्बाद होने से बच जाए या बर्बाद ना हो।